अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया इज नाउ S3.1 है या पता नहीं 31 है, साइन ऑफ डॉलर है 31 है या 3.1 है ट्रिलियन इकोनॉमी। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया ऑफ मीडिया ऑन इंडिया पर आगे कुछ लेटेस्ट खैर जो भी है वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है पूरी दुनिया में इकोनॉमी वाइज। आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? एक रिपोर्ट जो मैंने आज से साल पहले सुनी थी ना, 2050 में पाकिस्तान भी 2050 में दुनिया की 30वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मैडम, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, हमारी नेबर कंट्री के बारे में, तो वहाँ की जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसरो जिसका नाम है, उन्होंने एक नया जो सेटेलाइट है गगनयान के नाम से, मैन जो सेटेलाइट है वो लॉन्च करना है बिफोर द इंडिपेंडेंस टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसा लगता है, कैसी अचीवमेंट? टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में तो वो हमसे 100 साल आगे निकल गए, हम तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। कि मुझे अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करूँगा? सबसे पहले जो काम करने वाला वो ये है कि मैं कश्मीर को आज़ाद कर दूँगा। मैंने पहले कहा कि वैसे तो हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, लगती है इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन जिसका कोई अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया मोदी ने। वैसे तो मोदी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने जो काम किया है इंडियन अवाम के लिए, जिंदाबाद। स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक यंगस्टर को अपॉइंट किया है एज ए ग्रेड साइंटिस्ट। कैसा लगता है, कैसे देखती है इस अचीवमेंट को आप, उस लड़की की अचीवमेंट? क्योंकि छोटे से शहर से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखती है इस चीज़? इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेड इन इंडिया की चीज़ों को जो प्रमोट करने का उन्होंने ट्रेंड बनाया है, ठीक है। अब उस चीज़ को लेकर वो अपने शहरियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने काम को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमने नवंबर 2021 में 30 मिलियन डॉलर की छतरियां इंपोर्ट की हैं, और वाई कैन नॉट वी इवन मैन्युफैक्चर एन अम्ब्रेला? अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 सालों में भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला है, और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था IHS मार्केट ने अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रहेंगे। वर्तमान में 3.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार ने साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, और अब IHS मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 8.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। IHS मार्केट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले सालों में औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में भारत काफी मजबूती से कदम बढ़ाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में भारी संख्या में निवेश आएगा, और भारत का घरेलू उपभोक्ता बाजार भी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी, और भारत ऐसी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बनेगा। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है पूरी दुनिया में इकोनॉमी वाइज। आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? मैं तो यही कहूँगा कि उसको बनना चाहिए, क्योंकि उसका बनना बनता है। अभी तो उसको थोड़ी देर हो गई है, मैं तो ये कहूँगा उसको जल्दी बन जाना चाहिए था। हाँ जी, देखिए ना, आज से 100 साल पहले के हमारे बड़े कहते रहे हैं ना कि जी जो बड़े सगीर था वो सोने की चिड़िया है, ठीक है। तो सोने की चिड़िया उस वक्त भी इसको कहा जाता था क्योंकि इसकी आबादी जो थी ना वो ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा। और वैसे भी सारी मेन कंपनीज जो हैं वो अब देख लें उधर आ चुकी हैं। जैसे एप्पल है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। तो इस वक्त ट्विटर का जो CEO है वो इंडिया का है, फेसबुक है, उसके अपने मेन मैनेजमेंट जो है वो इंडिया की है, ठीक है ना। मतलब IT सेक्टर जो है ना वो भी बड़ा मेन रोल प्ले करता है, उसमें इंडिया ने बड़ी जो है ना वो तरक्की की है। तो इसलिए ये बड़ी चीज़ें हैं। आखिर
उन्होंने तरक्की करनी ही थी, हमने भी करनी है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा ये ना, ये एक रिपोर्ट जो मैंने आज से साल पहले सुनी थी ना, 2050 में पाकिस्तान भी 2050 में दुनिया की 30वीं बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। मैडम अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, हमारी नेबर कंट्री के बारे में, तो वहाँ की जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसरो जिसका नाम है, उन्होंने एक नया जो सेटेलाइट है गगनयान के नाम से, मैन जो सेटेलाइट है वो लॉन्च करना है बिफोर द इंडिपेंडेंस टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसा लगता है, कैसी अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो इंडिया की नो डाउट सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है वो हमसे टेक्नोलॉजी में और इन चीज़ों में तो वो हमसे 100 साल आगे निकल गए, हम तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये तो वाकई खुशी की बात है कि चलो मतलब बेचारे थर्ड वर्ल्ड वाले भी कहीं कुछ पहुंच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। कि मुझे अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करूँगा, तो वो सबसे पहले जो काम करने वाला वो ये है कि मैं कश्मीर को आज़ाद कर दूँगा और कश्मीरियों को उनके हकूक़ जो उनसे है ना वो मिलने चाहिए और मैं उनको वो हकूक़ सबसे पहले वो दूँगा। हमने नवंबर 2021 में $30 मिलियन की छतरियाँ इंपोर्ट की हैं और वाई कैन नॉट वी इवन मैन्युफैक्चर एन अम्ब्रेला। मोदी साहब की हुकूमत दोबारा जो आई है इसी वजह से आई है कि मोदी के काम जो हैं वो अच्छे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो भी कुछ ऐसा सोचें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ के जो लोग हैं गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कुछ इस तरह का इंडिया से ही चलो सीख लें। अगर इस तरह नहीं है, खुद से नहीं करना तो कॉपी कर लें इंडिया वालों को, कोई यहाँ पे भी कुछ हो। कमाल की बात है, मैं तो हैरान रह गया कि इंडिया, वैसे तो सुनने में आता है कि वहाँ पे भी बड़ी गुर्बत है, लेकिन इस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बहुत जल्द उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। सर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पॉवर्टी रेट का भी बताती हूँ। पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 39.something% है और इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 6% है। कमाल हो गया ये तो। मैंने पहले कहा कि वैसे तो हमारी एक दूसरे से बनती नहीं है, लगती है इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन जिसका कोई अच्छा काम है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया मोदी ने। वैसे तो मोदी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने जो काम किया है इंडियन अवाम के लिए, जिंदाबाद। स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक यंगस्टर को अपॉइंट किया है एज ए ग्रेड साइंटिस्ट। कैसा लगता है, कैसे देखती है इस अचीवमेंट को आप, उस लड़की की अचीवमेंट, क्योंकि छोटे से शहर से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखती है इस चीज़? जी बहुत आई गेस एक लाइक के अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर है एंड लाइक वी आर रिलेटेड इन लाइक एवरीथिंग टुगेदर एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और लड़कियों को ऐसे आगे जाना चाहिए आई गेस। इंडिया मतलब बात ये है, अगर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हर जगह पे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, टेक्नोलॉजी को लेके देख लें, किसी भी चीज़ को लेके देख लें, इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। इवन अब पाकिस्तानी, अब आप खुद अपना ही देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन इंडिया की चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। उसकी ये वजह इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम चल रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेड इन इंडिया की चीज़ों को जो प्रमोट करने का उन्होंने ट्रेंड बनाया है, ठीक है। अब उस चीज़ को लेकर वो अपने शहरियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने काम को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान या दूसरे जो मुल्क हैं एशिया के, वो उस मुकाबले में उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। मुझे ये बताएं कि अगर आप एक दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आई थिंक वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी को जो है ना वो इन हिज ट्रू सेंस जो है ना वो स्पिरिट में जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एज सच उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी हैं, वहाँ पे IT हब्स हैं और इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो उनके जितने भी टेक्निकल हेड्स भी उनके हैं। लेकिन वहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, आई थिंक वो अभी ये है कि वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी नहीं है। वो ना रिलीजन की बेसिस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट है वहाँ की जो है ना वो लोकल पॉपुलेशन में। आई थिंक अगर मैं एक काम कर सकूंगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि ये करने की कोशिश करूंगा कि रिलीजियस हार्मनी जो है ना वो इन हिज ट्रू स्पिरिट जो है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करूँ। सर अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री जो कि हमारे साथ आज़ाद हुई थी, इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, करने वाले हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, जिसके अंदर वो अपने लोगों को स्पेस तक भेजेंगे। गगनयान इस प्रोजेक्ट का नाम है। क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी अपने 75 साल में? नहीं, अचीवमेंट है उनकी और उसकी बड़ी वजह है कि वहाँ पे जमहूरियत का तसलसल था। पहले दिन से वहाँ पे जमहूरियत है और आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। आप अपने मुल्क में देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ। अब आधे से ज़्यादा वक्त तो हमारा मार्शल लॉ में गुजर गया।
तो ना कौम की तामीर हुई, ना कोई किसी ने कोई, ना हमें कोई लीडर मिला। हमारे लीडर थे कायद आज़म, वो बनाने के बाद इंतकाल कर गए। बस फिर किसी कोई था नहीं हमारा हाथ पकड़ने वाला। बस कौम जो है वो जैसे कायद ने कहा था कि आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है, तो हम तो बेलगाम हुए हैं। जिसका जिधर दिल चाह रहा है जा रहा है और कोई संभालने वाला नहीं है। बस अल्लाह के आश्रय चल रहा है, चल रहा है। कमाल की बात है, ये सियाना बंदा है तो सियानी बात करेगा। और उसने उम्र गुजारी है भैया। हाँ जी, बाल उसके बाल सफेद हो गए, उसके तो उसे पता है कि तो कौन उसे सी पता बात है। किस वक्त पे। और बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये जो बात उसने की है, ये आई थिंक उनका तो जो है अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने ये बात की है, ये हमारे जितनी भी यंग जनरेशन है उनके लिए एक मैसेज है। उनको मतलब अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पे तो इस तरह के रिएक्शन के हवाले से किसी तरह भी उनकी नज़र में ये बातें आनी चाहिए। और अच्छा, हमारे जो इंडियन भाई कहते रहते हैं हमें मतलब कुछ ना डायरेक्टली हमें कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी ऐसे, तुम ये वैसे। भाई हम पैदा हुए हैं आज से 25-26 साल पहले, तो हमने तो यही देखा है कि जैसा कोई आ रहा है तो वैसा ही चल रहा है जैसा हालात थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है ना, वो क्या कहते हैं कि बेजारी सी अंदर कि यार हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस तरह का सीन लेके ना काफ़ी सारी आवाम जो है ना, हमारे बड़े भी ऐसे वो बुजुर्ग थे वाइट दाढ़ी वाले और सर के बाल भी आई थिंक उनके सफ़ेद थे। तो वो भी यही चीज़ चाह रहे थे कि हमारी लगाम जो है वो किसी एक हाथ में आ जाए, या फिर इस तरह को कोई निज़ाम आए। अब कायदे आज़म के बाद वो कह रहे थे कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया, तो उन्होंने एक बड़ी क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी बात की है कि उन्होंने तो चलो आज़ाद कर दिया। साथ उन्होंने ये बेसिक एक बहुत ही अच्छी बात की ना, वो ये कि इंडिया की जो प्रमोशन और जमहूरियत की वजह से है, इंडिया प्रमोट होते जा रहा है। और इधर हमारे पाकिस्तान के आप देख रहे हैं मार्शल लॉ लग जाता है, वो ज़िया के दौर में लगा था आई थिंक, उसके बाद मुशर्रफ का। तो मार्शल लॉ जो होते हैं, ये जो अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे वो जानते हैं कि मार्शल लॉ जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को गिराने में या उसे दूसरे लोगों से इकोनॉमी को गिरा देते हैं, और किस तरह दूसरे कंट्री से बाकी कंट्री से रिश्ते खत्म होते हैं। जाहिर सी बात है कि सारा कुछ खत्म हो जाता है, मसाइल का सामना करना पड़ता है कंट्रीज को। और ये तो इधर हो चुका है, अब भी पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, एक और बात जो है वो वाकई मतलब मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि यार हर बंदा जो यहाँ पे पावर में आता है ना, किसी भी फील्ड का हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या कोई भी हो, व्हाटएवर, तो वो सबसे पहले यही करता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है, जिसको डर होता है ना कि यहाँ पे पकड़े गए तो लंबी लगने वाली है, वो फिर सबसे पहले तो बाहर भागने की करता है। और जिसको ये नहीं होता ना कि अच्छा मैंने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि चलते दरिया में से मैंने तो बस वो क्या कहते हैं एक तुमका या एक कतरा जो है वो लिया है ना, तो वो कहता है कि ठीक है इधर ही मैंने सेटलमेंट कर लेनी है। तो किसी फुफ्फी के नाम, चाचे के नाम, भाई बहन के नाम कोई ना कोई प्लाट या कोई इस तरह का सीन करके ना, तो वो भी इस तरह के भी माशाल्लाह जो है ना हमारे क्या कहते हैं उसको बब्बर शेर हैं, इस तरह के भी बंदे बब्बर शेर हैं। हाँ, तो वो करते हैं। अल्लाह उनको जो है हदायत दे कि वो राह रास्त पर आए और इसी बात को यकीनी बनाएं कि किसी मुल्क का जो एक फ़र्द होता है वो सरमाया होता है उस मुल्क का, और उसने अपने मुल्क को संभाल के रखना होता है। तो इसी तरह जो है इस वीडियो में जितनी भी बातें हुई वो हमें ऑलमोस्ट जवाब सब जो पाकिस्तानी लोगों के थे वो ठीक थे। एक ने कहा जी कि मैं कश्मीर को आज़ाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उस पे भी भाई उसे शायद अभी नहीं पता, अभी नहीं पता कि कश्मीर पहले से उधर आज़ाद है, वो लोग घूम फिर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है प्रॉपर तरीके से, उसकी तरक्की भी हो रही है और किसी को जो है रोका नहीं जा रहा, मजहबी आज़ादी है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत सारा तरक्याती काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली उसके अलावा जो है एक और भाई साहब ने कहा कि जी वो मैं मजहबी एतबार से कहता है कि मैं सब कर दूंगा। तो भैया अपनी कंट्री में तो कर लो, सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री में कर लो ना, जो आए दिन जो है हम झगड़े होते हैं। और यार ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है आपको मसला है, ठीक है आप रोड्स पे आए, सारा कुछ करें यार,
अब उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने पता नहीं कैसे करके एक कार ली है, वो भी 4 लाख वाली गाड़ी 400% टैक्स डाल के उसको मिलती है 16 लाख में। तो 16 लाख में एक बंदा गाड़ी उसने ले ली, जैसे तैसे करके ले ली, वो रोड पे खड़ी है और यहाँ से जनाब हजरात गुजरे हैं और उन्होंने उसको पकड़ा है और डंडे शंडे मार के तोड़ दिया है या वैसे उसको आग लगा दी है। तो भैया कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। बेचारा भला गवर्नमेंट का मुलाजिम है, फिर वो किसी को लूटेगा ही ना। तो जाहिर सी बात है। लूट अच्छा कर यहाँ पे दोबारा ऐसा से- होता है कि अगर किसी का नुकसान हो गया ना तो वो कहता है अच्छा मेरा इसकी भरपाई नहीं हो रही, तो वो 2 नंबर, हाँ बिल्कुल, वो जाएगा किसी 2 नंबर तरीके। हाँ कुछ शरीफ होते हैं वो। लास्ट में मुझे बात याद आ गई कि 2 भाई आ रहे थे, बच्चे ही थे ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि 18 से 20 साल उम्र थी उन दोनों की। तो वो गाड़ी लेके आ रहे थे और पीछे से ना एक जो है, हम टोयोटा बोलते हैं उसको, 22 सीटर, उसने आगे उनको ठोक दिया और सारा वो ना पीछे से आगे ना ठोक दिया, सारी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। नंबर प्लेट नहीं लगी थी, कॉलेज के दौर की बात कर रहा हूँ। तो वो उतरे बेचारे, उतर के ना इधर उधर देखने लग गए। तो वो टोयोटे वाला जो है ना वो उतर के ना तो साइड पे हो गए, ड्राइवर साहब खड़े हो गए, अभी मैं पता नहीं क्या होना है। तो वो जैसे ही वो गाड़ी के करीब गया ना कि पूछें, या मतलब बच्चे थे ना थोड़े छोटे थे, तो वो जो है ड्राइवर साहब वो भाग गए कि वो पता नहीं मेरा क्या कर देना है, क्या हो जाना है। वो आगे देखा उन्होंने इधर उधर, ठीक है ठुक गई है। तो उनको जब पैसेंजर से उनको कहने लगे कि अच्छा यार हमारा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको बुला लें, टेंशन न लें और जाएं, हम भी जा रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं कि और कुछ इस तरह के भी होते हैं, गाड़ी आपकी खड़ी है ना तो पीछे से आके ना गाड़ी के अंदर दे मारेंगे और वही फिर ना, हाँ, और बिल्कुल। फिर दरवाजे से या खिड़की से या बाहर उतर के बोलेंगे, ओए, आगे वाले को बोलेंगे, ओए तू अन्ना है, तुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल कि मैं आ रहा हूँ, गाड़ी साइड में कर लेते। आगे वाले को कहते तुझे नजर अच्छा नहीं यहाँ आता पे है। एक और भी वाकया थोड़ा सा याद आ गया, बस मतलब रिलेटेड बात तो नहीं है लेकिन बस याद आ गई। लाहौर में हम जा रहे थे, एयरपोर्ट पे ना हमने एक सवारी जो है उसको छोड़ा, वापसी पे आ रहे थे तो एक ना गूगल ने एक शार्ट सी गली में ना ऐसे ही लगा दी, क्योंकि लाहौर का पता नहीं था। तो हमारी जो है गलियों से होती हुई गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर था तो उसने ना उसके टच हो गई गाड़ी के साथ ना, थोड़ी सी टच हो गई तो खराश आ गई। अब ड्राइवर चला जाता कोई मसला नहीं था, ड्राइवर ने क्या किया कि ना उतर के ना उनका दरवाज़ा नॉक किया और उनको कहा कि यार ना सॉरी, आप गाड़ी थोड़ी साइड पे करते, हमारी गाड़ी आप गाड़ी के साथ टच हो गई है। तो ये अब वो बंदा, उसने 3 घंटे सर खाया, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, ये कर, इतना बड़ा उसका घर था, बड़ा अच्छा मतलब सेटअप देखने में, घर भी सारा कुछ, पूरा मोहल्ला उसने सर पे उठा लिया, तुम होते कौन हो, जाहिल हो, गवार हो, पिंड से उठ के आ गए, ये वो वगैरह वगैरह, मैं तुम पे ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। आप यकीन जाने कि पता नहीं कैसे करके उस लीचड़ इंसान से जान छड़वाई और उसको कहा कि जा भाई कभी गांव में आना, फिर तुझे बताएंगे कि गांव वाले क्या होते हैं, यहाँ पे तो शेर बना पड़ा है ना। नहीं ऐसे नहीं है, हमारे घर के आगे से गुजरना कभी, फिर बताएंगे तुझे। गुजरना तो हमारे घर के आगे से ही है ना। ऐसे ये मजाक था, मतलब गांव में आता तो फिर उसको बताते कि यार क्या होता है। मैं यही समझता हूँ कि कुछ पढ़े लिखे जाहिल होते हैं माशरे में ना, पढ़े लिखे बहुत मौजूद होते हैं कि वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, उनको ये क्या नहीं उस पता। बंदे की सादगी, ये तो वो बात हुई ना, वो कोई जहाज था ना, वो पीने वाला जहाज। सूटा। हाँ, तो उसने बाहर गली से पंप उतारा और पंप रखा हुआ है मोड़े पे, कंधे पे रखा है किसी का पंप, और फिर पंप उतार के उन्हीं का दरवाजा नॉक करके कह रहा है, वो मैंने ना आपका पंप खोल लिया है तो तारे अंदर कर लें, किसी का हाथ ना लग जाए, किसी को करंट ना लग जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा। वो इतना सादा आदमी, अब गाड़ी लग गई है, तू जा कर उधर रोक कर गाड़ी, और नोक कर रहा है कि भाई आपकी गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी थोड़ी सी लग गई है, तो काइंडली ये माजरत है। उसने ठीक माजरत की, उसने फिर फिर उसकी। माजरत को क्या कहते हैं, नाक को चने चबवाए। वो 50,000 से नीचे आ रहे हैं, 50,000 रुपये लेना है यार, हद है यार। पेंट वो ड्राइवर बता रहा था, कह रहा था कि ये ना दिल करे तो 500 का भी पेंट ना लगे इस पे। तो इस तरह की भी सूरत हाल हो जाती है। खैर हम दुआ करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही चीज़ सिखाएं कि भाई आप जितनी वो क्या कहते हैं, आपने दुश्मनी रखनी है, आपने जो रखना है आप रख लें, लेकिन इस काबिल हो जाए
वो क्या कहते हैं ना, दुश्मनी का भी म्यार होता है। मतलब हम बात तो मतलब इस सेंस में कर रहे हैं कि आप दोस्ती करें, प्यार बढ़ाएं, लेकिन जिनको दुश्मनी रखनी है भाई वो दुश्मनी भी रख लें, लेकिन अपना म्यार कम से कम इस काबिल कर लें कि आपको पता हो कि मेरे सामने कौन है और किससे टक्कर लेनी है, तो फिर जो है बात करना। ऐसे नहीं वो क्या कहते हैं कि गुब्बारे में हवा भर दी, गैस थोड़ी भर दी, तो वो जो है वो उछलने लग जाता है, फुदकने लग जाता है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या है। तो एक छोटा सा कांटा जो है या सुई जो है वो उसमें मारी जाए तो 1 मिनट में वो गुब्बारा साहब जो है वो पता नहीं कहाँ पड़े होते हैं, वो ऐसे फट के गायब होते हैं कि नज़र ही नहीं आते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमें हमारी जो कारकर्दगी है उसका जो है वो नज़र आती है कि हम क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।